हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.1 एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। आई होप इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ है, जिसको देखने के बाद ये सारे एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी लगेंगे। ठीक है। Okay, so first question क्या है? Given here are some figures. Classify each of them on the basis of the following: simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon and concave polygon. Hope आपको ये सारे terms पता होंगे, क्योंकि already explained in introductory part, जो कि आपको देखना चाहिए इससे पहले। Okay, first shape ये वाला क्या लग रहा है? ये क्या है? देखो ध्यान से। सीधी सीधी बात है, सिंपल कर्व तो नज़र नहीं आ रहा। सिंपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीधा सा लाइन होता है, जो कि क्लोज भी नहीं होता, वो होता है सिंपल। ये सिंपल तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बना पड़ा है, तो ये पॉलीगन ज़रूर होगा। ठीक है। तो लुक्स लाइक अ पॉलीगन, साइड्स आर स्ट्रेट, वी कैन से दिस। ओके, क्योंकि सारे स्ट्रेट लाइन है और पॉलीगन हमको पता है स्ट्रेट लाइन से ही बना होता है, और इसमें एक ऐसा एंगल है जो कि 180 से ज़्यादा है। ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा है, और स्ट्रेट अगर ये देखिए आप, 180 से ज़्यादा जा रहा है। क्यों? अगर 180 होता तो ये इतना होता, लेकिन ये 180 पार के यहाँ जा रहा है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा है। सो एक एंगल इस फिगर में ऐसा है जो 180 से ज़्यादा है, जो कि होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा वो तो मिल गया हमको, एक कॉनकेव पॉलीगन हो सकता है। दूसरा, और भी ऑप्शंस है हमारे पास, ये एक पॉलीगन भी है। पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? ऑब्वियसली पॉलीगन होता है स्ट्रेट लाइन से बना एक क्लोज्ड फिगर आपका पॉलीगन होता है, तो ये पॉलीगन के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम एक पॉलीगन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिखता जा रहा हूं। फर्स्ट, ये एक पॉलीगन भी हो सकता है, पॉलीगन भी है, हो नहीं सकता है। सेकंड, और क्या है? एक एक ये आपका सिंपल सॉरी कॉनकेव पॉलीगन भी है, कॉनकेव पॉलीगन भी है, और ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व भी तो है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगर आपको याद होगा तो कर्व मैंने बताया था, कर्व क्या होता है? बिना पेन उठाए आप कुछ भी ड्रॉ करो, वो एक कर्व होता है, लेकिन अगर वो क्लोज है, ठीक है, बिना पेन उठाए आप ये भी तो बिना पेन उठाए बना ही सकते हो, तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी तो हो गया ना। ये क्लोज है तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक पॉलीगन भी है और एक कॉनकेव पॉलीगन भी होगा, क्योंकि इसमें एक एंगल ऐसा है जो कि 180 से ज़्यादा है। ओके, थैंक यू। सेकंड हम देखेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, मैं थोड़ा ना एक काम करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा डार्क लग रहा है मेरे को, तो इसको मैं थोड़ा लाइट, मतलब कि एक शेड लाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट, सेकंड फिगर अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ काइट जैसा नज़र आ रहा है। काइट को मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन से बना है। ये स्ट्रेट लाइन से अगर बना है तो एक पॉलीगन तो ज़रूर होगा ये। ठीक है, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ पॉलीगन। ये एक पॉलीगन है। और ऑप्शंस में क्या क्या ये हो सकता है? क्योंकि ये एक क्लोज शेप है, क्लोज फिगर है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी तो है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन है हमारे पास उसमें देखना है। नेक्स्ट, सिंपल कर्व नहीं हो सकता भाई ये। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी आपके अंदर के एंगल्स होते हैं वो 180 से कम होते हैं, और ये 180 से ही कम ही है सारे, तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन भी है। क्यों है? क्योंकि सारे अंदर के एंगल्स 180 से कम है। ठीक है, सो तीन ऑप्शंस हमको मिले हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इसके लिए। तो सेकंड का आंसर होगा पॉलीगन, सिंपल क्लोज कर्व एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, इसको अभी इरेज कर देते हैं। सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास? ओके, सो थर्ड शेप हमारा क्या है? ऐसा कुछ दिख रहा है, तो भाई स्ट्रेट लाइन से नहीं बना तो सारे पॉलीगन कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? क्लोज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज्ड
कर्व। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आपका है ये वाला शेप, ऐसा कुछ बना हुआ है अजीब सा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो सारे के सारे आपके पॉलीगन हो गए खत्म, क्योंकि जितने पॉलीगन है वो स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं। तो ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है, ये शेप आपको दिख रहा है आर्क से बना हुआ टेढ़ा, मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ये क्योंकि क्लोज है तो इससे ये जो है क्या होगा हमारा सिंपल, ये सेम ही है। ठीक है, सिंपल क्लोज कब होगा। ठीक है, अब इनको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये भद्दे शेप्स लग रहे हैं कुछ। नेक्स्ट शेप कुछ ऐसा कैप्सूल जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, कैसा है ये, एक कैप्सूल जैसा है, और ये से सीधी सीधी बात है, पॉलीगन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, सीधी नहीं है, टेढ़ी हो रही है ये तो, और लेकिन ये क्लोज है, तो अगर ये स्ट्रेट नहीं तो पॉलीगन के सारे ऑप्शंस कैंसिल। ओके, और ये क्लोज है तो सीधी सीधी बात है, कौन सा आ जाएगा, सिंपल क्लोज्ड curve is the right option for this shape. Okay, next सेवेंथ, जो कि कुछ 2 सेकेंड भाई, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ बढ़िया सा, देखो भाई, देख लो घुमा हुआ है। ठीक है, घुमा हुआ है, सीधी सी बात है, पॉलीगन के सारे देखो, जितने भी पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन ही पॉलीगन के लिए, कौन कौन सा, ये आपका सी, कहाँ गया मेरा पेन, अरे यार खो क्यों जाता है ये रहा, मैं इरेज कर लेता हूँ अच्छे से पहले। ठीक है, हाँ, ये सी, नेक्स्ट ये डी, और ये ई, ये सी, और ये आपका डी, और ये आपका ई, ये तीनों पॉलीगन है, और पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से बना होता है, तो ये तीनों ऑप्शन गए, और क्योंकि ये क्लोज्ड है तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व ही कहलाएगा। तो 7 भी कंप्लीट, इरेज कर रहा हूं मैं ये सब। ठीक है, नेक्स्ट शेप कैसा है, ऐसा कुछ, कैसा है ये, टू ओवल्स कनेक्टेड बाय लाइन, ये ओवल है, ये ओवल है, और ये एक लाइन से कनेक्टेड है, ओपन फिगर है, क्लोज नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, ध्यान से देखिए आप, क्लोज फिगर नहीं है तो पॉलीगन तो क्या, पॉलीगन जो है स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर ही पॉलीगन होता है, पॉलीगन का मतलब ही ये होता है कि भाई स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक शेप जो कि क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड कहीं से नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये दो ओवल इस लाइन से कनेक्टेड है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो सिंपल क्लोज कर्व वाला ऑप्शन भी गया, तो ये होगा आपका सिंपल कर्व। ओके, खत्म। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, देखो सीधी सीधी बात है, रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब अगर कोई भी मैंने शेप ले लिया, अगर मैंने आपको बोला कि रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, सबसे अच्छा लगता है मुझे ये हेक्सागन, रेगुलर जहाँ पर आ जाए ना, इसका मतलब ये है कि उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स सेम ही है, और हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला, तो 6 साइड वाला एक ऐसा शेप जो जिसके सारे साइड्स सेम हो और एंगल्स भी सेम हो। तो ध्यान से देखो, देखो ये 1 2 3 4 5 6 सारे साइड सेम है, और सारे एंगल्स भी इसके सेम ही है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर का मतलब ही है कि उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स सेम होंगे। इसका फिर भी एक मैं डेफिनेशन बढ़िया सा बना देता हूँ। ठीक है, पॉलीगन इज रेगुलर if all its sides and angles are equal। याद रखना, वो पॉलीगन जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल है उसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। एक रेक्टेंगल आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके सारे साइड सेम नहीं है, ये साइड इसके साथ सेम है और ये साइड इसके साथ सेम है, सारे साइड थोड़ी ना सेम है। लेकिन एक स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके सारे साइड सेम है और सारे एंगल्स भी सेम है।
ठीक है, सारे 90 डिग्री है, लेकिन एक रेक्टेंगल में सारे तो 90 डिग्री है, लेकिन सारे साइड सेम नहीं है। ठीक है, यू गॉट इट ना, है तो दोनों ही पॉलीगन, लेकिन रेगुलर वाला ये है क्योंकि इसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स सेम है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू इरेज। ठीक है, ले लेना स्क्रीनशॉट, जो भी लेना है ले लो यार, पढ़ लो, याद कर लो, बना लो। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो 3 साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन बताओ। देखो सीधी सीधी बात है, पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक फिगर जो कि क्लोज होता है। अब 3 साइड वाला तो एक रेक्टेंगल ही बन सकता है, लेकिन रेक्टेंगल में भी बहुत तरीके के रेक्टेंगल होते हैं, जैसे कि स्केलन होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल होता है। स्केलन में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, सॉरी 3 साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। क्योंकि इसमें रेगुलर पॉलीगन की बात की गई है, तो ऑब्वियसली हम लोग कौन सा ट्राइंगल चुनेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसके सारे साइड्स सेम है। तो 3 साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगन आपका क्या होगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल triangle is the right answer for first, right, equilateral triangle. Next is 4 sides, so obviously that will be square, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स आर सेम एंड ऑल द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो सेम। बट ये रोम्बस में नहीं है, रोम्बस में नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस, ध्यान से देखो, रोम्बस ऐसा ही तो कुछ होता है। ठीक है, ये रोम्बस है, इसके भी सारे साइड सेम है, बट सारे एंगल सेम नहीं, ये थोड़ा ना यहाँ से खींचा हुआ होता है। ये मैंने परफेक्टली बनाया नहीं है, चलो अच्छे से बिल्कुल बना देता हूँ। अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो दिस एंगल इज, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये और ये सेम तो ही ना होंगे, लेकिन सारे साइड्स इक्वल है। सो रोम्बस इज नॉट अ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, बट स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। है तो दोनों ही, लेकिन रेगुलर स्क्वायर वाला होगा। नेक्स्ट, ओके, तो मैं आंसर लिख के भी जाता हूँ। ठीक है, सो सेकंड वाले के लिए, सेकंड का क्या होगा आपका, स्क्वायर। ठीक है, थर्ड का क्या होगा, ऑब्वियसली हेक्सागन, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। रेगुलर हेक्सागन, नॉट हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मतलब ये होगा, अगर आपने रेगुलर उसके सामने लगा दिया तो वो उसको ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि इसके सारे साइड्स सेम है। सो 6 साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा आपका, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, सो ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है 3.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 3.2। एंड if you like this video, then you can just like, subscribe and do comment. What can be improved, please tell me, क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो चेंज की जा सकती है तो बताइए कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।